वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, मेरे फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड तो कमेंट में यस कीजिए या फिर मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाइए, जहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और जहाँ बात करें योगा फॉर बिगिनर्स विद मॉडिफिकेशन। देखिए डेली हम योगासन करते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं बताते, लेकिन मैं आपको मॉडिफिकेशन किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। इजी और हार्ड दोनों प्रकार से बताऊंगा। फर्स्ट में करेंगे हम ताड़ासन। ये बिगिनर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, ये बेस है जो हमारा ये होता स्ट्रक्चर होता है, वो है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से डिस्टेंस रखेंगे, बिगिनर लोग डिस्टेंस रखेंगे। और जो थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, जिनका बैलेंस अच्छे से होता है, वो पैरों को मिला लेना है, शोल्डर रोल बैक करना है। अभी देखिए शोल्डर रोल, कंधों को इस प्रकार से, अभी हमारे कंधे इस प्रकार से देखिए मेरे लूज है तो आगे आ चुके, लेकिन जब भी मैं इसे रोटेशन करके पीछे लेके जाऊंगा तो ये पूरी तरह से पीछे चले जाएगा। ठीक है, अब इसे भी देखिए पीछे लेके जाऊंगा। ताड़ासन का मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, इससे जो आपका बॉडी पोस्चर है वो सीधा होता है। देखिए बहुत से लोगों का बॉडी पोस्चर इस प्रकार से होता है और उनको आसनास करने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर कुछ भी वो करने पे आते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा सिंपल टेक्निक। दोनों शोल्डर को इस प्रकार से रोल करना है पीछे। ठीक है, रोल करने के बाद दोनों हाथ इस प्रकार से रहेंगे, पैरों को मिला लेना है इस प्रकार से, पैर मिले हुए। ठीक है, दोनों पैर मिले हुए अच्छे से, और बॉडी को इस प्रकार से पूरी चेस्ट को ऊपर उठा लेना है। ठीक है, बटक्स को अंदर की तरफ ढकेलना है, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, आप देख पाओगे कि आपकी बॉडी कितनी तरह बदल चुकी है, इसमें आपको पता चल जाएगा। ज्यादा आपको करना नहीं, सिर्फ आपको जहां पर खड़े वहीं पर होकर ये आसन करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। दोनों पैरों को मिला लेना है इस प्रकार से मिले हुए, दोनों शोल्डर को रोल करना है अच्छे से पीछे। शोल्डर ब्लेड जो हमारे एक दूसरे को टच हो, शोल्डर ब्लेड अगर आपको पता नहीं, जो हमारे कंधे होते हैं उनके पंख होते हैं, उन्हें एक दूसरे को मिला लेना है। देन इस प्रकार से खड़े होना है, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है, बटक्स को टाइट करना है। बटक्स यानी हमारे जो नितंब है उसे टाइट करना है। अगर आप शोल्डर ब्लेड टच करोगे तो आपकी डोर्सल जो है अंदर की तरफ जाएगी और आपकी चेस्ट को अच्छे से ओपन होने में मदद हो जाएगी। आपकी चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन होगी, आपकी शोल्डर पीछे चली जाएगी। ये हो गया हमारा बेस। अब इसी में से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। ठीक है, इंटरलॉक किया, पाम को टर्न किया बाहर की तरफ, दोनों हाथ सर की तरफ रखेंगे। अब इसमें क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, एल्बोज को आगे लेकर आते हैं, ये करना नहीं, दोनों हाथ पीछे लेके जाना है इस प्रकार से। जो एल्बोज है हमारे पीछे ढकेलेंगे, इसे मेंटेन करते दोनों हाथ ऊपर उठाना है, सामने की तरफ देखेंगे, देन हील्स को ऊपर की तरफ उठाना है। आप अगर हील्स ऊपर नहीं उठा पा रहे तो इस प्रकार से ही कीजिए। ठीक है, हील्स को नीचे रखकर इस प्रकार से, लेकिन दोनों हाथों को पीछे की तरफ ढकेलना है, कानों के पीछे लेके जाना है, शोल्डर ब्लेड को टच करना है एक दूसरे को, बटक्स को टाइट रखना है, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है। ये हमारा बेस है, हमारी पूरी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और हमें नेक्स्ट आसनास के लिए प्रिपेयर करता है। सामने की तरफ देखना आई लेवल में। ठीक है, आप अगर इसे मैट के भीतर नहीं कर पा रहे तो आप इसे थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा आप किस प्रकार से गलत कर रहे हो। ये थोड़ा सा मिरर थोड़ा पीछे इस वजह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप दीवार के सहारे से करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका बॉडी पोस्चर कितना बिगड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दीवार का सहारा लेना। इसमें मॉडिफिकेशन कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको अगर आप बिगिनर है तो इस प्रकार से पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, और या फिर मॉडिफिकेशन यही है कि आप दीवार के सहारे करिए। नेक्स्ट करेंगे हम अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन जो है आपकी इंटायर बॉडी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब इसमें मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, तो चलिए इस प्रकार से फर्स्ट में हम कर सकते हैं। सेकंड में हम घुटनों के ऊपर आकर फिर इस प्रकार से घुटने उठाना है, हील्स को ऊपर उठाना है, देन पूरी बॉडी को पीछे ढकेलना है। बहुत से लोग क्या करते हैं इस प्रकार से, ये जो रिबकेज है इसे बहुत ज्यादा पीछे इस प्रकार से ऐसे मारते, उसे मारना नहीं, सीधा ऊपर उठाना है बॉडी को, एंड देन धीरे धीरे नीचे जाना है, बटक्स को ऊपर उठाकर फिर जाएंगे, बैक को कॉन्केव करना है, रिबकेज को हमें मारना नहीं। ठीक है, इसके भीतर आप रेस्टिंग पोज कर सकते हो। रेस्टिंग पोज करने में क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार से, आप ये ब्रिक ले सकते हो, पिलो ले सकते हो, एनीवे आपको जो आपको लिया जा सकता है वो लीजिए। और ये हमारा फोरहेड है वो यहाँ पर रेस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये रेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने में। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका कम कर लीजिए, मुझे ज़्यादा लग रहा था इसीलिए कम करिए। ओनली आपको फोरहेड टच करना है इस प्रकार से। बहुत से लोग इस प्रकार से रखते हैं, नहीं, गर्दन को प्रॉब्लम हो सकती है। हील्स ऊपर उठ रही है, नो प्रॉब्लम, उठा लीजिए, लेकिन नीचे की तरफ दाबने का प्रयास कीजिए। इसमें नी कैप ऊपर की तरफ खींच कर रखें। ठीक है, चलिए 1 मिनट तक करेंगे इस प्रकार से।
इसे मैक्सिमम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपके हिसाब से करना है। मैट की आउटरेज पकड़ लीजिए, जिससे आपकी मैट की आउटरेज पकड़ लेना है, जिससे आपके हाथ स्लिप ना हो। देन बटक से ऊपर उठाना है, साइड बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। साइड बॉडी को लूज नहीं छोड़ना, बहुत से लोग लूज छोड़ देते हैं, इससे आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। नी कैप को ऊपर की तरफ खींचेंगे, थाइज को देखने का प्रयास करेंगे। गर्दन को इस प्रकार से होल्ड नहीं करना है, ढीला छोड़ देना है। इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, नो प्रॉब्लम। जितना डीप इनहेल एक्सहेल करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें आपको और एक ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूँ। नॉर्मल इनहेलेशन करना है, पूरी तरह से डीप एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल डीप एक्सहेल, बॉडी को ऊपर उठाना है। एक्सहेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है। नॉर्मल इनहेल डीप एक्सहेल, रिलैक्स, घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। चलिए अभी करेंगे हम उत्कट आसन। उत्कट आसन जो है हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उत्कट आसन किस प्रकार से करते हैं, चलिए दिखाता हूँ। उत्कट आसन में आप दोनों पैरों में डिस्टेंस लेकर कर सकते हैं, दोनों पैर मिलाकर कर सकते हैं। पहले करेंगे हम दोनों पैरों में डिस्टेंस लेकर। दोनों पैरों में हमें डिस्टेंस लेना है हमारे हिप लाइन जितना, उससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। बहुत से लोग इतना ले लेंगे तो उससे आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। फर्स्ट में हम करेंगे दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे, फिर बाद में करेंगे हम दोनों पैर मिलाकर, वो भी आपको दिखाऊंगा। दोनों में क्या फर्क है वो भी आपको बता दो। चलिए दोनों हाथों ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए, सांसों की गति के साथ में करना है। लीजिए डीप इनहेल। अभी इसे हम नीचे की तरफ बैठेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें देखिए मेरी बैक किस प्रकार से और बटक्स किस प्रकार से गए हुए। इनहेल एक्सहेल, नी बेंड, इस प्रकार। देखिए मेरे बैक हंच नहीं है, बॉडी इस प्रकार से आगे नहीं गई, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे चेयर के ऊपर बैठकर कर सकते हो, दिखाऊंगा आपको वो भी। इस प्रकार से बैक को पीछे की तरफ कॉन्क्यू रखना, दोनों हाथ ऊपर, नजर सामने, ठीक है, इस प्रकार से। अभी इसी में क्या करना है, आपको पैरों को मिला लेना, ठीक है। पैर मिले हुए, दोनों हाथों ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से। नीज टुगेदर, टोस टुगेदर, सामने की तरफ देखना है, होल्ड। इसमें आप जितनी देर तक रुक सकते हो उतनी देर तक रुकिए। या फिर आप इससे किस प्रकार से कर सकते हो, दीवार के साथ, दीवार के सहारे किस प्रकार से करना है, दोनों पैर दीवार से थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, देन इस प्रकार से बैठ जाना, ठीक है। ये भी एक इजी पोज है, ये एक आपको इजी तरीके से दिखाए। मैं स्टूल ले रहा हूँ, मेरे पास जो अवेलेबल है वो, लेकिन आपको दीवार के सहारे से बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार से बटक्स को हमें नीचे नहीं रखना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट ले लेना, ठीक है, इस प्रकार से। ये एक होगा इसमें मॉडिफिकेशन करें त्रिकोणासन। आपकी इसमें साइड बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लेना है। इसमें बहुत से लोग मेजर गलतियां क्या करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। राइट लेग को राइट साइड में टर्न कर लेना पूरा। अभी बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, ओनली फुट को टर्न कर लिया, लेकिन थाइज का रोटेशन होता ही नहीं है। थाइज का रोटेशन करने जाते ये बटक्स आगे आ जाता है। इसमें आपको पूरी तरह से डिस्टेंस लेना है और टोज को उठाना है, पूरी तरह से हील्स के ऊपर वेट लाकर पूरे टोज को घुमा लेना है। देन टोज को नीचे प्रेस करना है। तो अभी देख सकते हो कि मेरी पूरी थाइज रोटेशन हो चुका है, ठीक है। और पीछे वाले पाँव में डिस्टेंस अच्छे से ले लेना है। अब और गलती इसमें, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में ले लिए, देन आगे की तरफ चले गए हाथ नीचे रखने के चक्कर में। अब इसमें आपको स्ट्रेच कहाँ पर आया, सिर्फ और सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। लेकिन जो चाहिए था हमें वो स्ट्रेच नहीं आया। तो इसमें क्या करना है, इनहेल एक्सहेल करते, अगर आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है नो प्रॉब्लम, यहाँ तक जा रहा है नो प्रॉब्लम, यहाँ तक जा रहा है नो प्रॉब्लम, या नीचे टच हो रहा है नो प्रॉब्लम, जहाँ पर रख सकते हो वहाँ पर रखिए, लेकिन बॉडी को वन लाइन में। अब बहुत से लोग शोल्डर आगे आ गए, बैक के ऊपर हाथ रखिए, इस प्रकार से रोटेट करना है पूरी बॉडी को, इस प्रकार से रोटेट। या फिर आप इस प्रकार से ब्रेक ले लीजिए, हाथ इस प्रकार से रख देना है, पूरी बॉडी को रोटेशन करना है, राइट टू लेफ्ट रोटेट, राइट टू लेफ्ट, पूरी बॉडी को। और जो हमारा राइट बटक्स उसे अंदर की तरफ ढके लेंगे। हो गए हमारा त्रिकोणासन राइट पोस्चर में। ये सब हमें अयंगर योगा में राइट पोस्चर किस प्रकार से करना है वो सिखाया जाता है। गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाना है, ऊपर की तरफ घुमाइए, सामने रखना है, सामने रखिए। गर्दन को इस प्रकार से नहीं रखना है, इस प्रकार से नहीं रखना है, गर्दन भीतर रहेगी, घुमा लेना है। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है और थंब की तरफ देखने का प्रयास करना है। शोल्डर चेक करना है, शोल्डर वन लाइन में है या नहीं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस लेते हुए ऊपर,
अदर साइड सेम तरीके से। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि एक साइड से किया दूसरी साइड से करना ही नहीं है, उसी साइड से दूसरा आसन करते हैं। ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड होने के बाद में ही आसन करना है। इनहेल। अब इसमें हाथ को इस प्रकार से खींचना है, हाथ को ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं लेके जाना, इस प्रकार से खींचोगे तो आपको पता चलेगा आपकी बॉडी कितनी लंबाई दे रही है। देन हाथ को नीचे रखेंगे, ये हाथ को कमर के ऊपर रखकर पूरी बॉडी को टर्न कर लेंगे। आप अगर बिगिनर है तो ये करना मत भूलना कि बॉडी को पूरी तरह से ओपन करना, इस प्रकार से घुमा लेना, ठीक है। देन हाथ को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। ब्रेक आपके हाइट के अनुसार रखिए, इस प्रकार से जैसे आपको चाहिए उस प्रकार से। हाथ को सीधा रखेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। देन रिलैक्स, ऊपर आ जाना है। अभी करेंगे हम चाइल्ड पोज। सब आसन होने के बाद में हमें चाइल्ड पोज करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी का टेंशन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। हमें चाइल्ड पोज करने के लिए क्या क्या चाहिए और किस प्रकार से करना वो देखिए। वज्रासन में बैठना है। आपको वज्रासन नहीं पता, दिखा दो। दोनों नीज मिले हुए, पीछे से दोनों पैर इस प्रकार से मिले हुए, दोनों पैरों का वी शेप बना लेना है, ठीक है। और जो हमारे बटक्स है वो दोनों पैरों के बीच में आनी चाहिए, इस प्रकार से। हील्स के ऊपर बैठना नहीं, बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं, या फिर दोनों हो थंब इस प्रकार से रख देते हैं, ये नहीं करना है। इस प्रकार से बैठ जाना है, ठीक है। अब इसमें चाइल्ड पोज में किस प्रकार जाना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लिया, दोनों जो हमारे पैरों की उंगलियां वो मिली हुई, दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे जाना, पूरी बॉडी को लंबाई देना है और उंगलियों से चलते हुए आगे जाना है, इस प्रकार से सामने की तरफ देखना है। अब मैं आपको साइड बॉडी दिखाऊंगा कि मेरी किस प्रकार से लंबी हो चुकी है। इनहेल एक्सहेल करते, अब देखिए बैक किस प्रकार से कॉन्केव हो चुकी है। सामने की तरफ देखिए, बैक को पूरी तरह से कॉन्केव करना है, आर्च बना लेना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल। देन फोरहेड को टच करना है, दोनों एल्बोज को रिलैक्स कर लेना है। अब इसमें क्या होता है, हर किसी का फोरहेड टच नहीं होता। आप ये लोड या पिलो ये भी फोरहेड रेस्ट करने के लिए इस प्रकार से ब्रिक्स फिर ब्लैंकेट ले सकते हो, इससे आपको फोरहेड रेस्ट हो जाए। और जो भी हमने अभी योगासन किए उन सभी का टेंशन इससे दूर हो जाएगा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ब्रीदिंग नॉर्मल कर लेना, सांसों की गति के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट तक चाइल्ड पोज कर लीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे शवासन। शवासन किस प्रकार से करना है वो भी दिखाऊंगा। इस प्रकार से आ जाना, बैक के ऊपर लेट जाना है, इस प्रकार से। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर से दूर रखना है। बहुत से लोग इसमें प्रो होते तो जल्दी शवासन में चले जाते, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। उनको क्या करना है, इस प्रकार से एल्बो टू एल्बो होल्ड करना है, दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। या फिर आप ताड़ासन में हमने जिस प्रकार से किया था ना, उस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हो। दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई एंड देन स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। पैरों की उंगलियां खुद की तरफ, दोनों हाथों को इस प्रकार से पूरी तरह से खींच लेना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। देन दोनों पैरों को शरीर से दूर, दोनों हाथ शरीर से दूर रखेंगे। बैक को पूरी तरह से रेस्ट कर लेना है। आपको जिस प्रकार से कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से रुकना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पूरी बॉडी को रेस्ट कर लेना है। गर्दन अगर इस प्रकार से पीछे जा रही तो गर्दन के नीचे ब्लैंकेट ले लेना है, गर्दन को ज्यादा पीछे नहीं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, इसी में एक ही मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा गहरी सांस, ज्यादा से ज्यादा गहरी सांस छोड़ना। फिर धीरे धीरे सांसों के ऊपर नियंत्रण लाते हुए पूरी बॉडी को रेस्ट कर लेना है। मैक्सिमम 5 मिनट तक ये करना है। देन वापस आते हुए 1 बाय 1 लेग फोल्ड करके नजदीक लेकर आना है, राइट साइड में टर्न होना है एंड देन उठ कर बैठ जाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।